Hello and welcome everyone. Welcome to Bioreverse. So today in this video we are going to discuss about genetic drift. जेनेटिक ड्रिफ्ट आपका इवोल्यूशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। और से कई सारे क्वेश्चंस आपके CSIR और आपके अन्य एंट्रेंसेस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो अगर बात करें क्या होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, इट इज सिंपली रैंडम चेंजेस इन अलील फ्रीक्वेंसी। किसी भी एक पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो अलील की फ्रीक्वेंसीज हैं, उसमें रैंडम चेंज देखने को मिले, उससे ही जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, यानी कि जीन लेवल पर, जीन के फ्रीक्वेंसी लेवल पर बदलाव आना। अब इसके कई सारे की फीचर्स हैं। सो ये एक रैंडम प्रोसेस है, ये आपका कोई प्री प्लान्ड फंक्शन नहीं है, प्री प्लान्ड प्रोग्राम नहीं है, इट इज अ रैंडम प्रोसेस, है ना। सो यहाँ पर जो चेंजेस देखे जा रहे हैं आपके अलील के फ्रीक्वेंसीज में, वो एडेप्टेशन से नहीं हुआ है ना। ये एक रैंडम प्रोसेस, रैंडम चीज़ों की वजह से हुआ है। और यहाँ पर हो सकता है कि कोई भी अलील की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, ठीक है। देन ये आपका जो स्मॉलर पॉपुलेशंस होते हैं उसमें स्ट्रॉन्गर तरीके से काम करता है, क्योंकि वहाँ पर वो बिगर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। लार्जर पॉपुलेशन में क्या होता है, जो रैंडमनेस होती है वो आपकी डिक्रीज कर जाती है या फिर एवरेज हो जाती है। एक तो एक रैंडम प्रोसेस से होता है, दूसरा ये स्मॉलर पॉपुलेशन में काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, बिगर इम्पैक्ट क्रिएट कर पाता है आपके स्ट्रॉन्गर पॉपुलेशन में। देन यहाँ पर या तो एलील के फ्रीक्वेंसीज की फिक्सेशन हो जाएगी 100%, या फ्रीक्वेंसीज लॉस हो जाएंगे, ठीक है। ये तीन तरह के की फीचर्स इसमें देखे जाते हैं। अगर बात करें टाइप्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट की, तो दो तरह के आपके जेनेटिक ड्रिफ्ट होते हैं। एक होता है आपका बॉटल नेक इफेक्ट। यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी पॉपुलेशन में जब कोई ड्रास्टिकली आबादी घट जाती है, when population is drastically reduced, आबादी बहुत ही तेजी से घट रही है बिकॉज ऑफ या तो कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, या डिजीज कोई आउटब्रेक हो गया, कोई बीमारी फैल गई, या फिर किसी ह्यूमन एक्टिविटीज एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, है ना। ये कहलाएगा आपका बॉटल नेक इफेक्ट। इसको हम लोग एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। सपोज ये बॉटल, इसमें कई सारे बेसिकली आपके पॉपुलेशन रह रहे हैं, लेकिन किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्या हुआ, कुछ आबादी यहाँ से निकल करके चले गए, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, अलील की फ्रीक्वेंसी से बदलाव आया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। किसी नेचुरल डिजास्टर के वजह से अगर आपका आबादी घटती है, पॉपुलेशन की आबादी घटती है, संख्या घटती है, उसे हम लोग बोलेंगे बॉटल नेक इफेक्ट। देन अदर वन वी हैव फाउंडर इफेक्ट। ये तब होता है जब एक स्मॉल पॉपुलेशन एक लार्जर पॉपुलेशन को छोड़ के चला जाता है और एक नई पॉपुलेशन किसी दूसरे नई जगह पर जाके बना लेता है। इसे हम लोग बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। सपोज यहाँ पर आपका एक लार्ज पॉपुलेशन था, और इसमें से क्या हुआ कि ये कुछ पॉपुलेशन यहाँ से निकल करके कहीं और चल गए और वहाँ पे एक आपका नया पॉपुलेशन आबादी बना दिया, तो ये कहलाएगा आपका फाउंडर इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो न्यू पॉपुलेशन होता है उसका जेनेटिक वेरिएशन काफ़ी कम होता है, काफ़ी लिमिटेड जेनेटिक वेरिएशन होता है, क्योंकि वो एक लार्ज पॉपुलेशन से कट के निकला है ना। एंड दूसरा, यहाँ पर पर्टिकुलर जो अलील जो कि लॉस हुए हैं वो ओवर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। सर्टेन अलील्स में बी ओवर रिप्रेजेंटेड। ओके, so these are the basic things about your genetics. अगेन सिंपली इसे हमें याद रखना है कि रैंडम चेंजेस इन अलील फ्रीक्वेंसी, है ना। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। रैंडम चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट, है ना। इट इज अ रैंडम प्रोसेस स्ट्रॉन्गर इन स्मॉल पॉपुलेशन। इट may lead to fixation or loss of frequency. There are two types: founder effect and bottle effect. Okay, so thank you everyone, thank you for watching this video. अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारी बैचेस चलती हैं CSIR के लिए और IT जैम के लिए। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो मेरे नंबर 6206453358 पर ज़रूर कांटेक्ट करें। हमारे साथ फैकल्टीज़ हैं जो कि ऑलरेडी PhD कर रहे हैं और उन्होंने नेट गेट ऑलरेडी क्वालिफाइड कर रखा है। और हम लोगों ने बहुत बच्चों को, चाहे वो MSc एंट्रेंस हो, PhD एंट्रेंस हो, उनको हमने हेल्प किया है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में।
तो प्लीज़ एक बार जोड़ें। थैंक यू सो मच।